वर्मा, जोनासन ने कैपिटल्स को प्लेऑफ में पहुंचाया। शेफाली वर्मा ने 43 गेंदों पर 80 रन बनाए। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को धूल चटाकर दिल्ली कैपिटल्स WPL 2025 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। शेफाली वर्मा और जेस जोनासन ने 146 रन की दूसरे विकेट की साझेदारी में क्रमशः 80 और 61 रन बनाकर नाबाद रहीं और उन्होंने 4.3 ओवर और 9 विकेट शेष रहते RCB को धूल चटा दी। एलिस पेरी पर RCB की अत्यधिक निर्भरता एक बार फिर देखने को मिली क्योंकि उन्होंने 60 रन बनाए और राघवी बिष्ट 33 का एकमात्र अन्य योगदान रहा। यह RCB के लिए एक खराब लैग का अंत करता है जिसने अपने सभी 4 गेम घर पर गंवाए हैं। लगातार चौथा टॉस हारने के बाद स्मृति मंधाना और उनकी टीम को बेंगलुरु में चौथी बार बल्लेबाजी के लिए उतारा गया। मैदान पर नई गेंद के साथ इस चलन को जारी रखते हुए मारिजान कैप और शिखा पांडे ने दोनों बल्लेबाजों को चौकन्ना रखते हुए शुरुआती मूवमेंट पाया। पांडे ने अपने स्पेल की शुरुआत फ्रीबी से की जिसे मंधाना ने बाउंड्री पर भेजा, लेकिन DC की तेज गेंदबाज ने अपनी लेंथ वापस लाई और आउटस्विंगर से बल्लेबाज को चकमा दिया। उन्होंने आखिरकार मंधाना को एक शॉट लगाने के लिए मजबूर किया जो उनके शरीर से दूर खेल रहा था, जिसे वाइट स्लिप पर सुरक्षित रूप से पॉकेट में डाल दिया गया। डैनियल व्हाइटहॉज और एलिस पेरी शुरुआत में स्पिन के खिलाफ सतर्क थीं, लेकिन स्पिन आने के तुरंत बाद ही वे खुलकर सामने आ गईं। दोनों बल्लेबाजों ने जेस जोनासन को पसंद किया और मैदान पर एक छक्का लगाया, लेकिन मेग लैनिंग ने व्हाइटहॉज को कवर पर गिरा दिया। अगले कुछ ओवरों में बाउंड्री का प्रवाह जारी रहा, लेकिन टाइमआउट के ठीक बाद कैप ने व्हाइटहॉज को आउट कर दिया, जिससे कैपिटल्स ने गति वापस हासिल करना शुरू कर दिया। इसके बाद दबाव के कारण राघवी बिष्ट ने एक शॉट लगाया जिसे निकी प्रसाद ने डीप में रोक दिया क्योंकि कैपिटल्स लगातार मैदान में ढीले रहे। पेरी ने पारी में आक्रामक रुख अपनाया और 1-1 ओवर में मिन्नू मनी के 14 रन बटोरे, जबकि बिष्ट ने सदरलैंड की गेंद पर डीप मिड विकेट पर छक्का लगाया। RCB द्वारा कुछ बाउंड्री लगाने के बावजूद कैपिटल्स ने बाकी ओवर में डॉट्स जमा किए। पेरी ने प्रतियोगिता में अपना चौथा अर्धशतक पूरा किया क्योंकि RCB डेथ ओवरों में प्रतिस्पर्धी स्कोर की ओर बढ़ रही थी। डेब्यूटेंट नल्लापुरेड्डी चरानी ने एक शांत ओवर खेला जिसमें पेरी ने LBW कॉल से बचकर निकल गई। गेंदबाज अगली गेंद पर बिष्ट को रन आउट करने के लिए गेंद को पकड़ने में भी विफल रही। कैपिटल्स की ओर से गलतियों का सिलसिला जारी रहा क्योंकि सारा ब्रायस बिष्ट को स्टंप करने से चूक गई, जिसका खामियाजा बल्लेबाज ने छक्का लगाकर भुगता। लेकिन बिष्ट की किस्मत साथ नहीं दे रही थी क्योंकि अगले ओवर में वह चरनी की गेंद पर स्टंप आउट हो गई। उसके बाद बाएं हाथ की स्पिनर ने कुछ गेंदों पर ऋचा घोष को कैच थमा दिया। कनिका आहूजा के मिड ऑफ पर आउट होने के बाद विकेट गिरते रहे। डेथ ओवरों में RCB की बल्लेबाजी का प्रदर्शन खराब रहा क्योंकि उन्होंने आखिरी 5 ओवरों में केवल 41 रन बनाए, जिसमें पेरी ने इस खेल में केवल 7 गेंदें खेली। जवाब में कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाजों को रेणुका सिंह ठाकुर की इनस्विंगर ने रोके रखा। मेग लैनिंग ने 2 बार LBW की कोशिश की, लेकिन वह गेंद को बचाने की कोशिश में मिड ऑन पर पेरी को कैच दे बैठी, जबकि 3 ओवर के बाद बल्लेबाजी टीम का स्कोर 5-1 था। लेकिन RCB के लिए यह एकमात्र राहत थी। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाली नई सनसनी जोनासन और वर्मा ने अगले ओवर में किम गर्ग पर आक्रमण किया और बैकफुट पर 3 चौके लगाए। वर्मा ने इसके बाद रेणुका पर आक्रमण किया और उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों पर 22 रन बनाए। इसने RCB को गेंद के साथ अपने तावीज पेरी की ओर मुड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह भी पैड पर भटक गई क्योंकि कैपिटल्स ने पहले 6 के बाद 1 के लिए 41 रन बनाए। मेजबानों ने एकमात्र मौका टाइमआउट के ठीक बाद बनाया जब घोष जोनासन को स्टंप करने से चूक गए। इसके बाद कैपिटल्स ने पैडल पर गैस लगाई और गियर के माध्यम से दौड़ लगाई। जोनासन ने स्नेह राणा को उनके आधे ट्रैकर्स के लिए दंडित किया और फिर अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेरी पर 15 रन के लिए हमला किया। जॉर्जिया वेयरहम ने कुछ ओवरों में शांत प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी स्पिनिंग पार्टनर एकता बिष्ट को दोनों बल्लेबाजों ने छक्का लगाकर आउट कर दिया। बाएं हाथ की यह बल्लेबाज 30 गेंदों पर 50 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी थी, जबकि वर्मा ने अगले ओवर में कवर के ऊपर से छक्का लगाया। RCB ने पूरी तरह से अपनी योजना खो दी थी क्योंकि गार्थ ने वेमा की गेंद को रस्सी के ऊपर से पकड़ लिया था। वर्मा और जोनासन ने इसके बाद तेजी से बाउंड्री लगाकर 4.3 ओवर शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया। संक्षिप्त स्कोर: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 147 फिफ्थ्स, एलिस पेरी 60, राघवी बिष्ट 33, शिखा पांडे 2-24, नल्लापुरेड्डी चरनी 2-28। 15.3 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स 151 ओवर 1 से हार गए। शेफाली वर्मा 80, जेस जोनासन 61, रेणुका सिंह ठाकुर 1-28।